हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। देखिए, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो उसका जो एक्सरसाइज 7.1 है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वहाँ पर ये आपको टॉपिक पढ़ना है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10th में 100% जो है एक क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलता है। तो बस ये छोटी सी वीडियो आप देख लेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ और ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो है सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक बिंदु है जिसका नाम है ए और ये दूसरा बिंदु है जिसका नाम क्या है बी। पहला जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है x1, y1 मान लीजिए, और ये जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या है x2, y2। तो ये जो दोनों बिंदु है इसको जब मिलाते हैं तो देखिए एक लाइन बन रहा है और इसी का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, इसी का दूरी निकालना रहता है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए फॉर्मूला ये है। ये जो दो बिंदु है इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं ए बी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, इसका दूरी क्या हो गया ए बी। तो इसका निकालने फॉर्मूला होता है, आपको रूट देना है और रूट के अंदर लिखना है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, और इसको क्या करना है जोड़ देना है। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है आपका निकल जाएगा। तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर याद कर लीजिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप देखिए तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे इस फॉर्मूला को। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया हुआ है, एक का निर्देशांक कितना है 2,3 और दूसरा जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है 4,1। तो उसके बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ये कोई एक बिंदु है जिसका नाम क्या है ए और इसका निर्देशांक जो है क्या दिया हुआ है 2,3। तो यहाँ लिख देते हैं 2,3 और ये आपका है दूसरा बिंदु जिसका नाम देते हैं बी। नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसका जो निर्देशांक है इस बिंदु का वो क्या है 4,1। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसके बीच का दूरी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। ये जो फॉर्मूला भी आपको जैसे जो मैंने ऊपर में बताया इसे हम लोग क्या कहते हैं दूरी सूत्र। तो चलिए अब इसके बीच का दूरी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से ए बी का डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, बड़ा सा रूट देना है और रूट के अंदर क्या लिखना है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। बड़ा इजी फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके अंदर रूट अंदर के अंदर रखना है इसको। अब देखिए बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे देखिए जो 2 और ये 3 है, ये क्या है x1 हो गया आपका, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। तो बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रूट यहाँ पे रखे रहेंगे। अब x2 कितना है, देखिए ये है x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। तो x2 यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 माइनस x1 कौन सा है, ये है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसका होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर दे दीजिए प्लस y2, देखिए ये है x1 और ये है y1 और ये है y2। तो y2 यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पुट करेंगे 1। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, देखिए अगर आप x1 भी पहले लेते हैं और x2 बाद में लिखते हैं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में देखिए स्क्वायर है। तो यदि आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे या छोटा में से बड़े को घटाएंगे, स्क्वायर जो है उसको प्लस ही कर देगा। तो आप पहले x1 को भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 4 माइनस 2 लिखा हुआ, 2 माइनस 4 भी आप लिखेंगे तब भी वही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे है y2 कितना है 1 और y1 कितना है, ये है y1 कितना है 3, तो लिखेंगे -3 और इसका
स्क्वायर लगा देंगे। अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये रूट तो अभी जाते रहेगा, इसको हटाना नहीं है, रखे रहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 में से 3 को घटाना है, तो देखिए 1 में से 3 घटाना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, घटाएंगे लेकिन चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या रहती है, और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 3, और 3 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, -2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि ये 2 चिन्ह आ जा रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ लिखे और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का वर्ग 2, ये 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 से गुना करना है तो कितना आएगा 4 प्लस, अब देखिए -2 के ऊपर में 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। कैसे, सो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये -2 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि -2 को -2 से गुना करना है, 2 बार लिखना है, -2 को 2 बार लिखेंगे गुना में। अब गुना में क्या होता है, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 √8। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि ये रूट को कैसे हटाएंगे हम लोग। तो देखिए रूट को हटाने के लिए, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, हेरोन का फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हेरोन्स के फॉर्मूला पर। तो वहाँ पर भी आपको बताया हूँ कि रूट कैसे आप हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना रहता है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ये जो 8 है, ये जो 8 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 2, कैसा लिख सकते हैं, ये 8 को 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जिसका जिसका जोड़ा मिल जाएगा, ऐसे देखिए ये 2 2 है तो इसका जोड़ा मिल गया, और ये अकेला रह गया, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला है, तो इसका जोड़ा मिलता है, उसका रूट क्या होता है, उसके ऊपर का रूट हट जाएगा, तो ये 2 2 मिल करके जो है 1 2 हो जाएगा। यदि आपको ये रूट वाला कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पर जो है हेरोन्स से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग याद करेंगे वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 ये या बड़ा सिंपल है, यहीं पर आप सीख भी सकते हैं कि 2 2 है, तो आपको इसमें क्या है, जब भी रूट रहेगा, रूट हटाना रहेगा, तो आपको क्या करना है, जो अंदर वाली जो संख्या रहती है इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि इसका जोड़ा बन जाए। तो देखिए ये एक जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट ही में रह जाएगा, तो इसको रूट ऐसे रहने देंगे, √2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 √2। तो यानी कि ये जो बिंदु है इसके बीच का दूरी कितना है 2 √2। अब इसका यूनिट क्या लिखना है, आंसर आपको मात्रक में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मात्रक में लिखना है, या फिर आप इकाई में भी लिख सकते हैं, ये जरूर लिखिएगा मात्रक, 2 √2 मात्रक। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 2 बिंदु है, एक ए है, दूसरा बिंदु बी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और दूसरे का 4,1, तो उसके बीच का दूरी कितना आता है 2 √2 मात्रक, 2 √2 मात्रक। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक दिया रहेगा तो उसके बीच का आप दूरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का। तो आप इसका आंसर जो है इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा। मैथ यदि सीखना है, मैथ में मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो क्वेश्चन जो है जरूर आप इसको सॉल्व कीजिए, और सीरियसली होकर के एक सीरियस स्टूडेंट्स बन करके जो है आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी आप सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ हम लोग उसमें। और यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।